परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद। गुरुजनों की बहुत कृपा, अनंत कृपा से वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका अनंत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रहा, बहुत ही प्यारा रहा दिन, और बड़ी कृपा रही महाराज की, बड़ी दया रही। और बहुत सुंदर चीज़ हुई कि जब गुरुदेव आपसे कुछ कह के जाते हैं या कुछ कार्य कह कर जाते हैं और आप दूसरों के भले के लिए जैसे तैसे करते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए, पर दूसरे रेडी नहीं होते उसकी ग्रोथ के लिए, पर आप फिर भी कहते हैं, तो और वो काइंड ऑफ बाधा बनते हैं कि काम ना हो या नहीं, हम जिस भी कारण कि नहीं, ये चीज़ नहीं स्वीकार नहीं करते। तो वहाँ एक चीज़ बहुत सुंदर आई आज प्रसाद मिला कि अगर गुरुदेव ने आपसे कुछ कहा है, इसका मतलब कि आप कर सकते हैं, और तभी आपसे कहा गया है। मतलब वे आपको, मतलब वे स्वयं आपको यूज़ कर सकते हैं वो चीज़ करवाने के लिए। सो ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। मतलब लिटरली अंदर से यही आया कि जितने मर्जी तूफान, जैसा मर्जी कुछ है, कोई मान रहा है नहीं मान रहा, बिल्कुल नहीं, इस पे तो बिल्कुल गए ही नहीं कि कोई मान रहा है कि नहीं मान रहा, और बस अपना काम करके जो बता रहे महाराज जाती जा रही। मतलब ऐसे कई बार होते हैं, बस निकलते जा रहे। बड़ी स्ट्रेंज सी एनर्जी, स्ट्रेंज है क्योंकि मैंने अपना बहुत स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है कि बिना कोई पूछे मैं नहीं बताऊंगी। ये अपना जब कॉन्शियस लेवल पे बहुत सजगता से इस तरह मैं काम करती हूँ। हाँ, अगर मेरे स्फीयर में कोई दिखता है, जैसे कि मेरा क्षेत्र जो है, जहाँ जहाँ विचरना है, वहाँ कुछ दिखता है, तो डेफिनेटली मैं ज़रूर वहाँ पर बोलती हूँ या बोल देती हूँ इस तरह से। तो बहुत अच्छा लगा कि जो महाराज खिलवा रहे थे बोला, और अगलों ने नहीं माना, नहीं स्वीकारा। इट वॉज एब्सोल्युटली फाइन। और अंदर से यही आया कि महाराज जानते थे कि वे तुमसे करवा सकते हैं, और फिर इसीलिए बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। और फिर हम लोग जो रामोपासना करते हैं वे मिले, और हम लोगों ने मिल बैठ के चर्चा की कि ये बात ठीक है कि नहीं, कि साधकों को बताना चाहिए कि जब आप रामोपासना कर रहे हैं तो, क्योंकि वो साधना है और एक बहुत गहन साधना है, बहुत फोकस्ड साधना है। और अगर आप इधर उधर विचरते हैं, मतलब दूसरे साधनों की ओर जाएंगे, पंडितों की ओर जाएंगे, दूसरे कोर्सेज की ओर जाएंगे, या दूसरे पाठ पूठ की ओर जाएंगे, तो वो फिर रामोपासना स्वामी जी महाराज नहीं देते, वो चीज़ नहीं आती उसमें। और फिर एक साधिका जी ने शेयर भी किया कि उनके वहाँ पर शुरू में एक साधक जी भी ज्वाइन किए, और एक दो दिन आए, पर वे उस दौरान बहुत सारे इधर भी जा रहे मंदिरों में, उधर भी जा रहे, ये भी कर रहे वो भी कर रहे, तो उसके बाद बाहर ही हो गए। ये नेचुरल था, स्वामी जी फिर लाते ही नहीं है। ये बहुत सुंदर बात थी। तो इसलिए हाँ, तो हमने निश्चय किया कि हम ये क्लियरली बता देंगे कि रामोपासना में यदि आप आते हैं तो आपको एक ही साधन करना है, और स्वामी जी महाराज के बस
प्रवचन डायरेक्ट सुनिएगा। ये नहीं कि कोई लिख रहा है तो सुनिए, नहीं, डायरेक्ट सुनिएगा और उसके बाद उन्हीं में रहिए, उन्हीं में रहिए। दूसरी बुक्स पढ़ना, ये जब तक ये साधना कर रहे हैं तब तक नहीं। उसके बाद जो मर्जी कीजिए, उसके बाद जहाँ मर्जी जाइए, जैसे मर्जी कीजिए। बट अगर बहुत रिच अनुभव लेने चाहते हैं, रिच रूपांतरण लेने चाहते हैं, तो ये करना बहुत सुंदर रहेगा, बहुत ही प्यारा रहेगा। सो कर सकते हैं ये भी चर्चा हुई। उसके बाद दैनिक सत्संग मिला और वहाँ पर महाराज ने कृपा पर बोला कि कृपा कैसे प्राप्त हो। महाराज ने 2 चीजें बताई। एक था सत्कर्म, अपने सत्कर्म करेंगे उनसे अर्जित होती है कृपा, और दूसरी होती है भगवत भक्ति। भगवत भक्ति रियल सेंस में भगवत भक्ति हो तो फिर कृपा का अवतरण होता है। कृपा तो बरस ही रही है, प्रभु तो नॉन स्टॉप कृपा बरसा रहे हैं, ऐसा है ही नहीं कि प्रभु नहीं बरसा रहे, किंतु कृपा भक्ति, भगवत भक्ति होनी चाहिए। फिर महाराज ने कहा कि भगवत भक्ति के लिए पात्र होना चाहिए, तभी हमें कृपा दिखेगी और होती है। तो पात्र हम महाराज कहते हैं कि हम सबने उल्टे रखे हुए हैं, तभी हम महसूस नहीं कर पाते वो कृपा। सो ऐसी थी। और आपके साथ मैं सारी चीजें शेयर कर देती हूँ। एक और बात भी आई थी, बहुत सुंदर थॉट आया था, पर मुझे लगता नहीं ये फलित हो सकता है, क्योंकि इसमें दूसरों की सपोर्ट की जरूरत है। मुझे ये आया, मतलब ये प्रसाद मिला, मुझे बहुत सुखद लगा जब मिला। तो पर इसके लिए मुझे वेरियस प्रशासनों के पास जाना पड़ेगा, आई थिंक सो, मेरी बुद्धि ऐसे कह रही है, पर आगे पता नहीं। वो ये था कि विदेश में कितने बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं, और बड़े लोग भी ऑब्वियसली बहुत साधक हैं, बट सत्संग मिलता है अब सबको, ऐसा नहीं मिलता नहीं है, पर करने को मिलता है, ऐसी मतलब करने को मिलता है, वो है वीकेंड्स पे मिलता है। तो ये थॉट आया कि ना अगर वीकडेज पे सत्संग हो जाए और यंग बच्चे उसे ऑर्गेनाइज करें, और देखिए कितना स्ट्रेस होता है, कितना कई बार कैसी कंपनी होती है, और रात को आके जब आप सत्संग अटेंड कर रहे हैं, या कोई काम से आया है वो सत्संग अटेंड कर रहा है रात को, या फिर कईयों को नींद नहीं आती रात को, और सत्संग किया और फिर सो गए, और इसमें यंग बच्चों की ड्यूटी लगे। मैं आपको बता नहीं सकती, एक एक स्टेप बताया गया, ऐसे 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 हर चीज बताई गई। तो मैंने प्रभु को कहा, प्रभु इसके लिए तो मैं नहीं कर सकती, अगर किसी को जरूरत ना हो, जरूरत हो तो मैं कदम भी आगे ले लूं, पर अपने आप इस तरह का जब कोई जरूरत बोलेगा कि काश रोज सत्संग हो या करें रोज सत्संग, कोई बच्चा ऐसे बोले या कोई बोले तो ही हो सकता है, वरना मैं कैसे ले सकती हूँ, कदम नहीं ले सकती मैं इस तरह से। पर बहुत अच्छा लगा ये आइडिया, बहुत मजा आया ऐसे लग रहा था जैसे चलाते जा रहे रील, और मैं नोट्स लेती जा रही। बहुत सुंदर था, बहुत ही सुंदर, इतना सुखद लग रहा था, बहुत सुखद लग रहा था। बताया था महाराज, दिया जैसे भी, पर इसके लिए तो प्रशासनों, और मैं तो जानती नहीं, और मेरी जैसी को कौन सुनेगा मेरी जैसी को कौन सुनेगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सो इसलिए यही होता है ना, मेरी जैसी को कौन सुनेगा बट नहीं, पर इससे भी ये भी अगर सुने ना सुने, मुझे तो अपना कहना है। बट आई गेस इसके लिए यही बात है कि किसी को नीड होनी चाहिए, है ना, हम धक्का नहीं मार सकते, किसी को नीड होनी चाहिए
काश रोज होता, ऐसे होना, ऐसे वाला कोई एक भी मिल जाए, काम बन जाएगा। काम बन जाएगा, राइट? या बिल्कुल 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 बिल्कुल। सो ये था आज का सारा इवेंट। और बहुत रहा, पर बहुत अलग सी कई ऐसे लगता है जहाँ विचार नहीं मिल रहे वहाँ पर बड़ा तनाव सा आता है, बहुत बहुत अलग सा महसूस होता है कि दूसरे तनाव में हैं तो पता लग रहा होता है बहुत तनाव में है। पर परमेश्वर सबको शांति दे, हमारा तो भाई यही है, सबको शांति मिले, सब अब शांत होके बैठ जाएं, सब ठीक रहे, सब ठीक। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तेरे चरणों में मैं लगा रहूं, तेरे चरणों में मैं लगा रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जो भला किसी का न कर सकूं तो बुरा किसी का ना हो कभी, बस एक यही मेरी कामना, तेरे चरणों में मैं झुका रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तेरे चरणों में मैं लगा रहूं, तेरे चरणों में मैं लगा रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपना दुख दिल भर लगे, औरों का दुख पर्वत लगे, परवरदिगार दया करो, जो मैं हर किसी की सेवा करूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तेरे चरणों में मैं लगा रहूं, तेरे चरणों में मैं लगा रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपनी भक्ति के रंग में प्रभु अपना मुझे तू रंग दे, तेरी भक्ति हो मेरी जिंदगी, इसे दिल से मैं ना जुदा करूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तेरे चरणों में मैं लगा रहूं, तेरे चरणों में मैं लगा रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी
पल घड़ी मैं किया करूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तेरे संतों का सदा साथ हो, मेरे सिर पर तेरा हाथ हो, तेरे नाम का अमृत सदा तेरे भक्तों का मैं पिया करूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तेरे नाम में मैं रमा रहूं, तेरे चरणों में मैं लगा रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। श्री राम शरणम मम, 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 श्री राम शरणम मम। राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, श्री राम शरणम मम, श्री राम शरणम मम। राम 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 राम, राम 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 राम, श्री राम शरणम मम, श्री राम शरणम मम, श्री राम शरणम मम, श्री राम शरणम मम। Yeah. अनंत कृपा है, अनंत कृपा है जब महाराज खड़ा रखते हैं। प्रहार होते होंगे, प्रहार डेफिनेटली होते होंगे, अटैक होते होंगे, पर महाराज निकाल देते हैं वहाँ से, जितने भी प्रहार हो निकाल देते हैं, है ना, निकाल देते हैं। डेफिनेटली प्रहार होते होंगे। इसी तरह से ही प्रश्न आया कि टोने टोटके के बारे में क्या कहते हैं, और उन्होंने कहा कि मुझ पर तो रोज होते हैं। देखिए, श्री राम शरणम मम, मैं राम की शरण में हूँ, मैं राम की शरण में आ गया हूँ। जितना मर्जी कोई अटैक करे, सच मानिए करते हैं,
किसी को बढ़ता देखकर, किसी को स्ट्रॉन्ग देखकर, किसी पर कितनी कृपा हो रही है इस पर देखकर होता है। ये तो हम साधना के लिए ले रहे हैं, बट घरों में भी होता है। घरों में तो बहुत ही गंदगी वाला होता है ना। किसी का बच्चा है, राइज ना कर सके, ये ना कर सके, ऐसी ऐसी चीजें होती है। बट इन सब शक्तियों, ये सब शक्तियां मन से आती हैं, मन से आगे जा रही होती है ना। क्योंकि अगर शक्ति है तो हम उसे सकारात्मक वे से भी तो यूज कर सकते हैं, राइट। अगर शक्ति है तो हम नकारात्मक वे से यूज करते हैं। शक्ति तो वही है, शक्ति तो राम की है ना। सो करने दीजिए। जो कोई करता है, कोई अटैक करता है, जो अपने गुरु की शरण ले लेता है ना, जो अपने गुरु की शरण में चले जाता है और गुरु से स्वीकारते हैं, गुरु ने ही उससे पकड़ा होता है, तो जितना मर्जी टोने टोटके आघात, जितने मर्जी अटैक करते जाएं, जितने मर्जी करते जाएं, वापस खड़े हो जाएंगे स्प्रिंग की तरह। हाँ बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल। ये तो अपने चयन पे डिपेंड करता है ना। ये चयन पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सा चयन किया है। मैंने अपने महाराज का चयन किया है। और जब महाराज अपनी इतनी सुंदर सुंदर सपोर्ट देते हैं, बल देते हैं, हर समय खड़े रहते हैं, साथ प्रेरणा देते हैं, अच्छे काम करने की प्रेरणा देते हैं कि भाई ऐसे बोलो, ऐसे निडर हो जाओ, तो फिर क्यों नहीं। तो उन्हीं की शरण हमारे लिए तो वही है। अपने आप वो रक्षा करेंगे। हमने तो ना कहना प्रभु रक्षा करो, है ना। और जो अटैक होता है, जैसे पता चल गया अटैक कर लिया, तो उस जो एनर्जी है ना, वो जैसे आपको लगा है कि किसी ने टोना टोटका कर दिया, आप बताओ क्या कीजिए। बहुत अच्छा थॉट आ रहा है, उस एनर्जी को प्रणाम कर दीजिए। आपको लगा किसी ने टोना टोटका किया है, उसको प्रणाम कर दीजिएगा। होश में है तो प्रणाम कर दीजिए और क्षमा मांगिएगा। उस एनर्जी को प्रणाम करके क्षमा मांग के चले जाइएगा। प्रणाम कीजिएगा उस एनर्जी को और क्षमा मांग के चले जाए। किसी ने अटैक ही किया है ना, अटैक ही किया, एनर्जी है ना, सारी एनर्जी है, पर और किसी के लिए वो हानिकारक है, पर हमें तो पता है ना कि सारी एनर्जी का सोर्स कहाँ से आ रहा है। तो हम प्रणाम कर दें कि मेरे राम से सारी एनर्जी आ रही है ना, है कि नहीं। और क्षमा मांग ले, लो जी क्षमा कर दो, आप आए हो, क्षमा कर दो। पर वापस जैसे ही आप ऐसा करते हो, वो एनर्जी आपको छोड़ देती है और आप वैसे ही स्ट्रांग हो जाते हो कि मेरे महाराज ने कितनी कृपा की आज। यस, बिल्कुल बिल्कुल। जब हम अंदर से देखिए, जब हमारे अंदर मैल नहीं है ना किसी के लिए, तो ऐसी एनर्जीज कोई नहीं छूती। आती हैं, महाराज ने भी कहा आती हैं, आएंगी। और पर जो राम की गोदी में है, जो अपने महाराज के श्री चरणों में है, तो फिर आने दो। आने दो भाई, वो अपने आप देखेंगे। हमारे बाबा जी हैं, हमें उन्हें कहना भी नहीं पड़ता कि आप देखो, वो अपने आप ही सारे काम संभालते हैं, क्योंकि हम उनके हैं ना, हम उनके हैं, हम उनके बच्चे हैं। तो हमें बस उनकी चरण शरण लेना है, बस यही चीज है। हमें बस उनकी शरण लेना है कि मेरे राम है सब कुछ, मेरे स्वामी जी महाराज है सब कुछ, बस। और मुझे कुछ नहीं पता प्रभु, मैं अपनी रक्षा थोड़ा ना खुद कर सकता हूँ, आप है ना मेरे लिए बैठे। बिल्कुल। सो बहुत बहुत आनंद आया इस बात, बड़ी बड़ी कृपा हुई कि अगर महाराज ने आपको किसी के लिए सपोर्ट के लिए कहा है और वो लोग आपसे द्वेष करते हैं, पर फिर भी आप उन्हें सपोर्ट देते हो, वो लोग आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते, फिर भी आप उनको सपोर्ट देते हो ताकि उनका नाम हो सके। ताकि वो ग्रो कर सके, पर फिर भी उन्हें पसंद नहीं आता, पर आप शांत रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऑपोजिट अटैक हो रहे होते हैं। बुद्धि ऐसी होती है ना, तो इसलिए, पर आप शांत रहते हैं। ये सबसे प्यारी बात है, सबसे ही न्यारी बात है। चलिए आगे चलते हैं। पेज है 430।
और है प्रसंग है 9 प्रसंग 9वां प्रसंग 430। भगवान के भक्तों में नाम ध्यान से कभी कभी अद्भुत दृढ़ता आ जाया करती है। वे अत्यंत कष्ट क्लेश में भी सन्मार्ग नहीं छोड़ते। या एक समय एक भक्त उपासना में लीन गंगा तट पर बैठा हुआ था। चांदनी रात थी। चांद अपनी शांत कोमल किरणों से वनों, उपवनों में, वाटिकाओं में, सरोवरों में, कमल कुंजों में तथा प्राणी जगत में सुख का और शांति का संचार कर रहा था। उसी समय एक बादशाह किसी जंगली पशु के पीछे दौड़ता हुआ उसी स्थान पर आकर खड़ा हो गया जहां वह उपासक ध्यान मुद्रा में विराजमान था। बादशाह ने उसे कहा कि उठ कर घोड़े की बाग को पकड़ ले, मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए विश्राम लेना चाहता हूँ। परंतु उस उपासक ने उसकी बात न सुनी। बादशाह ने कोप में आकर उसको 3-4 कोड़े भी लगाए, पर वह अपने स्थान से ना उठा। अंत में खिंचकर बादशाह ने म्यान से तलवार निकाल ली और लगा वह उसे कत्ल करने। परंतु अचानक उसका घोड़ा चौंक कर एक ओर को उछलकर कूदा, जिससे बादशाह गहरे गड्ढे में गिर गया। उसने गिरते ही हा हा के नाद से चिल्लाना आरंभ कर दिया ही था कि वह आश्चर्यचकित हो गया जब उसने देखा कि वही ध्यानी उसके अंगों से धूल झाड़कर उसे उठाए गड्ढे से बाहर ले आया है और उसको आई चोटों पर पानी पट्टी करने लगा है। बादशाह ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, जब मैंने तुझे मारा पीटा तब तू हिला तक नहीं। अब क्या बात होगी जो तू मेरी इतनी सेवा शुश्रूषा कर रहा है? भला अभी कोई अपने सताने वाले की भी इतनी सेवा किया करता है? उस उपासक ने ओ मेरे राम भला कभी कोई अपने सताने वाले की भी इतनी सेवा किया करता है? उस उपासक ने कहा, जब तू घोड़े पर चढ़ा हुआ मुझे पुकारता था तथा पीटता था, उस समय तू एक शक्तिशाली और अभिमानी बादशाह था। उस समय मैं ईश्वर के भजन में मग्न था। तब मेरा वह कर्तव्य था कि अभिमानी बादशाह चाहे कितना ही कष्ट दे उसे सहन करूं और अपने राम के भजन को ना भंग होने दूं। परंतु जब तू गहरे गड्ढे में गिर गया और चिल्लाने लगा, उस समय मेरा यही कर्तव्य था कि मैं एक पीड़ित मनुष्य को सहायता दूं, उसकी विपत्ति को दूर करूं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का, अनंत धन्यवाद। साधिका जी का प्रश्न आया कि मुझे संसार में इतना रस नहीं आता अब, किंतु मैं ये भी नहीं कह सकती कि मुझे भक्ति में पूर्ण रूप से रस आता है। तो और मैं जब भी कोई डिसीजन लेना चाहती हूँ तो मैं कमज़ोर हो जाती हूँ। मुझे पता नहीं लगता क्या ठीक है, मुझे ये नहीं पता लगता मैं ये करूँ या कर्तव्य निभाऊँ, क्या करूँ, इसलिए मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं इस तरफ गहरे लगना चाहती हूँ। बहुत सुंदर प्रश्न है और बहुत सुंदर ऑब्जर्वेशन है, अपनी इंट्रोस्पेक्शन बहुत सुंदर है। तो यही है कार्य राम उपासना का। महाराज की साधना कैसे साधें, स्वामी जी महाराज ने जिस तरह की साधना हमें बताई है और वो हम किस तरह से करें। और ये जो चीज है ये हम उपासक के आंतरिक जीवन से सीखते हैं। बहुत साधकों ने कहा कि उपासक का आंतरिक जीवन हमने पढ़ा है कितनी बार, कई बार एक दिन में ही खत्म कर लिया।
परंतु जिस तरह महाराज अब अध्ययन करवा रहे हैं उसकी बात ही नहीं। सो उन्हें कहा कि आप आइए रामोपासना में और आपको पता लगेगा कि महाराज कहते क्या हैं और महाराज किस रास्ते पे चलाते हैं और कैसे चलाते हैं, और उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, कर्तव्य कैसे कहते हैं, सेवा किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत सुंदर हम महाराज हमें सिखाएंगे। पर मेन बात, महाराज ज़्यादा गहरी बातों में ना जाके पहले हमारी सफाई करते हैं। ये है असली रामोपासना। अपनी अंदर धुलाई होती है, टोटल धुलाई होती है, धोया जाता है हमें। महाराज बहुत मेहनत करते हैं हमें धोने की। धोते हैं हमें, और वो हमारी धुलाई होती है संकल्पों के साथ। इस तरह से फिर हमें चयन करना आता है कि चयन क्या करें। अब देखिए, एक बार किसी ने बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया था कि भाई स्ट्रॉन्ग साधक होने चाहिए। और देखिए, आज की डेट में इतने साधक स्ट्रॉन्ग बनने की राह पर हैं, बहुत साधक हैं। इतनी कृपा है महाराज की, इसलिए हम ये देखें कि कैसे चयन करते हैं, कौन से चयन ठीक है, गुरु आज्ञा क्या है, गुरु को क्या पसंद है, और फिर बस हम आंखें मींच के अपने बस गुरु के पीछे चले। बस गुरु आज्ञा, बस दैट्स इट। जहां उल्टा पुल्टा होता जाए तो मेरे लिए गुरु आज्ञा सर्वोपरि, ऐसा हो जाए तो बहुत ही सुंदर है कि नहीं? बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत सुंदर है। महाराज ने आज भी कहा प्रवचन में कि हम इधर उधर क्यों भटकते हैं, क्योंकि हम एक जगह साधना नहीं साधते। बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हम चर्चा ही वो कर रहे थे, और जैसे ही चर्चा हमने खत्म की थी तो महाराज के प्रवचन में यही आया कि हमारा क्यों नहीं, हम पर कृपा अवतरित होती, क्योंकि हमने एक साधन टिक के साधा नहीं होता। इसलिए मैंने मेरा सतगुरु चा, ऊंचिया नाल में लाई, मैंने मेरा सतगुरु चा, ऊंचिया नाल में लाई, तन तन मेरा सतगुरु, तन तन मेरा सतगुरु, जिन्हें निवेया नाल निभा, मैंने मेरा सतगुरु चा, मैंने मेरा सतगुरु चा, जय वेखा मैं कर्मनु अपने, कुछ ना मेरे पल्ले, जय वेखा मैं रहमत तेरी,
जे खामे रहमत तेरी मेरे पाग होय सवल मैंने मेरा सतगुरु चा मैंने मेरा सतगुरु चा मैं कमली मैनू अकल न कोई कदे ना पीर मनाया की दसा उस दी वड़ियाई नू की दसा उस दी वड़ियाई जिस कागन हंस बनाया मैंने भी मेरा सतगुरु चा मैंने भी मेरा सतगुरु चा उच्चे अनाल में लाई मैंने भी मेरा सतगुरु चा मैंने भी मेरा सतगुरु चा तू ते सोना चन है ऊंचा मैं चकोर हनीवा तेरी मेरी दूरी कितनी तेरी मेरी दूरी कितनी ध्यान कर कर जीवा मैंने भी मेरा सतगुरु चा मैंने भी मेरा सतगुरु चा मैंने भी मेरा सतगुरु चा प्रश्न आया कि जब योग से जप करते हैं और जाप करते करते बोल रहे हैं कि ये राम नाम अनंत फलदायक है तो महसूस नहीं होता कि राम नाम फलदायक है। देखिए पहली बार तो करने लगे हैं है ना, पहली बार तो करने लगे हैं तो पहली बार करने लगे हैं तो एकदम कैसे होगा, अभी तो एक दिन ही किया है उसे महसूस नहीं करना, अभी क्या करना है, उस पर यकीन करना है कि राम नाम अनंत फलदायक है। अपने मन को अनंत रूप से पक्का करना है कि मुझे कोई भी चलाए मार ना कर सके, कोई भी कुछ भी कह दे, ये कर ले, ये कर ले, इस चीज के लिए ये कर ले, उस चीज के लिए मैं बहकू ना, मैं इधर उधर ना जाऊं। मुझे पक्का यकीन है कि मेरे राम नाम अनंत फल देने वाले फलदायक है। तो ये अभी जो स्टेज है ये मानने की स्टेज है, यकीन तो करो पहले देखेंगे तो देखेंगे, पहले यकीन तो हो पक्का। हर चीज यकीन पर है, हर चीज हर टोटली हर चीज यकीन पर है, फुल यकीन पर है। ऐसा नहीं कि नहीं, पूरी तरह यकीन पर है। सो इसलिए डिपेंड करती है। सो इसलिए खूब यकीन कीजिएगा, मानिएगा, जाप करते करते मानिएगा, रियल सेंस में मानिएगा कि राम अनंत फल देने वाले, राम फलदायक है। बस बाकी सारे काम तो राम ही करते हैं पर इस तरह से हम करें तो बहुत सुंदर लाभ होगा, बहुत सुंदर लाभ होगा, बहुत ही सुंदर। सो ये करना बहुत आवश्यक है, ये नींव डल रही है
और जब नींव डलती है तो उसमें उसे बड़ी पक्की नींव डालते हैं, ताकि जब परिस्थितियां तूफान आते हैं ये जो नींव है वो बिल्कुल ना हिले, बिल्कुल ना हिले, बिल्कुल ना हिले। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ है 444। त्यागवाद। अतिशय मंगल स्वरूपाय परम कल्याणकारिणे सर्वशक्ति मय देवाय श्री रामाय नमो नमः। उपस्थित देवियों और सज्जनों, भगवान की सृष्टि में पाप ताप नहीं है। दैनिक कार्यों को लेकर मनुष्य अपनी जैविक सृष्टि की रचना करता है, किंतु मनुष्य इसी अपनी सृष्टि में एक और तीव्र सृष्टि की भी रचना करता है जो दुख और शोक देती है। जीव का यह धर्म है कि इस प्रकार की सृष्टि करे ही नहीं। संसार के वादों में भी त्यागवाद भी एक है, जिसके कारण जीवन को नीरस बताया गया, त्याग को महत्व दिया गया, इस संसार को दुखालय बताया गया। किंतु अब यह एक ऐतिहासिक बात रह गई है। यह भी बड़ी भली बात हुई कि लौकिक साहित्य और इतिहास का प्रभाव श्रुतियों पर नहीं आया। श्रुति इस प्रभाव से निर्मल ही रही। त्यागवाद सदा ही किसी न किसी रूप में हिंदू संस्कृति का एक अंग रहा है। यूं तो अनेक वाद भारत पर छाए रहे हैं, जिनका प्रभाव साहित्य पर स्पष्ट रूप से आज भी दिखाई दे रहे हैं। किसी भी जाति ने शायद ही इतनी गुलामी सही हो जितनी भारतवासियों को सहनी पड़ी है। इसका मूल कारण यह रहा है कि उनमें जाति जीवन, जाति गौरव की जोत नहीं जगी थी, तभी वे दास्ता को सहती रही। सहना, दास्ता को सहना। इंटरेस्टिंग। त्याग का निरूपण ईशोपनिषद के प्रथम सूत्र में ही है। तेन यक्तेन भुंजिता। हे भगवान, ये समस्त सृष्टि तुम्हारी ही है। सब सृष्टि परमेश्वर राम की है। मैं तो उसे त्वद्वितीयम वस्तु गोविंद रूप में ग्रहण कर रहा हूँ। भक्ति मार्ग में शरणागति का बहुत बहुत बड़ा महत्व है। पूर्व काल में याज्ञिक लोगों ने इस भाव को अपने दैनिक जीवन में पूर्ण रूपेण उतार लिया था। गृहस्थ धर्म में भी यही वृत्ति है। सभी का अपना नियत भाग का निर्धारण होता है। अपने समस्त संचय का भाग करना एक सनातनी प्रथा है। ऋग्वेद और गीता में भी यही संकेत है कि जो संचय के लिए संचय करता है वह अपना नाश ही संचय करता है। जो अकेला आप खाता है वह तो पाप ही खाता है। ये परमेश्वर का ही सब कुछ है, मैं तो उसका एक भोक्ता मात्र हूँ। ये भावना बड़ी ऊंची है। चारों वर्णों के नियत कर्म भगवान की पूजा है। सभी मानव अपने नियत वर्ण का काम करते हुए मुक्ति के अधिकारी होते हैं। भगवान ने स्वयं इस बात का कथन गीता में किया है। समस्त अर्जित ज्ञान और शक्ति भगवत प्रीतर्य उपयोग हो, यह भक्ति मार्ग का सार है। देव पूजन है। यहाँ धर्म त्यागमय है, किंतु यह त्याग शरणागति है। शरणागति का भाव बड़ा ही ऊंचा है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का। सो आइए
हम बैठते हैं ध्यान पर। ट्राई करें फिर से। मैं दिन में ट्राई कर रही थी पर इतनी देर बैठा नहीं गया। एड़ी दोनों छिद्रों के बीच में। हम सीधे होके बैठे हैं। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सब तेरा तेरा ही तेरा। सब गुरुजनों के श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय।